मसीह के नाम में मैं आप सबका वंडरफुल लाइफ मिनिस्ट्रीज में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्यार भरे परमेश्वर को और करीब से जानने के लिए हमने यह टीवी के माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश की है। हम आशा रखते हैं कि आप यह प्रोग्राम देखेंगे और परमेश्वर की आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा मन से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, हमारे जीवन के लिए। तू हमारे अंतरात्मा में उतरा। परमेश्वर, तेरा वचन सुनकर हमारा जीवन तेरे आशीषों से भर जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, my brothers and sisters. भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो। What a wonderful day that the Lord has given us. प्रभु ने कितना अच्छा दिन हमें दिया है That we could come together and praise Him and worship Him. आज हम एक साथ मिलकर उसके पास आ सकते हैं और उसकी महिमा कर सकते हैं। And together we should always say, this is the day that the Lord has given and we will rejoice and be glad in it. हमें मिलकर ये कहना चाहिए कि आज ये वो दिन है जो प्रभु ने हमें दिया, हमें मिलकर इसमें आनंदित होना है और उसकी महिमा करनी है। You know, one pastor told that whenever his daughter gets up, she will tell loudly and clearly, oh what a beautiful day. एक प्रचारक ने एक बार बताया है कि जब उसकी बेटी सुबह उठती है तो बड़े जोर से वो कहती है कि कितना सुहावना दिन आज हमें प्रभु ने दिया है। How true it is that when the sun rises, not only man rejoices, even with him the birds, the animals, everybody rejoice. ये बिल्कुल सत्य है भाइयों और बहनों कि जब सुबह इंसान उठता है, केवल इंसान ही खुश नहीं होता, इंसान के साथ पक्षी, सब परिंदे खुशी मनाते हैं। And if you stay like in my house, as soon as you get up, I have a window where through the window you can see a river and a beautiful farm. यदि आप मेरे घर में आके देखें तो मेरे घर के एक तरफ एक खिड़की है जहां से आप खेत और नदी देख सकते हैं। And recently my wife and children have also appreciating the many birds that migrate and come and sit and fly away. और ये सब दृश्य देखकर अभी हाल ही में मेरी पत्नी और बच्चों ने भी इस चीज को बहुत इसका आनंद लिया कि पक्षी आते हैं, वहां आकर बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। This all we are able to enjoy because God created light and we can see all this clearly. इस चीज का हम आनंद इसलिए ले सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाश को उत्पन्न किया और उस प्रकाश में हम सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। And you know, God in his 7th day of creation, the first day he created was light. आपको मालूम होना चाहिए कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, 7 दिन में रचना की, और लेकिन पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश को उत्पन्न किया। So if you read Genesis chapter 1 verses 1 to 4, you can see that before light came, there was complete confusion and the whole earth was void. यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, उत्पत्ति 1 अध्याय उसके पहले 4 पद पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि इससे पहले परमेश्वर प्रकाश की रचना करे, सारी भूमि बेडौल थी और अव्यवस्थित थी। So if you read Genesis chapter 1, let us read from verses 1 to 4. आइए उत्पत्ति पहला अध्याय उसके पहले 4 पद पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। So here we see, first day God created the light. यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन प्रकाश को रचा। And the first day of creation, the light, is the fastest. Even till today, there's nothing that man created can travel faster than light. जो परमेश्वर ने सबसे पहले उत्पन्न किया, आज तक इंसान कोई ऐसी चीज नहीं बना सका कि जो उस प्रकाश से तेजी से चल सके। Because light travels almost 7,000 miles per second. प्रकाश जो है लगभग 7,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। So man even cannot conceive at that speed what can travel. जिस गति से प्रकाश चलता है, इंसान उस गति से सोच भी नहीं सकता। But the problem is, because man is so much fascinated about light,
he is worshipping the light instead of the creator who created the light. आज इंसान प्रकाश के प्रति इतना उतावला है कि प्रकाश को बनाने वाले की पूजा करने के बजाय इंसान प्रकाश की पूजा कर रहा है। But when you read the Bible, God said it and the light came into existence. जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वहां लिखा कि परमेश्वर ने कहा और प्रकाश हो गया। So in 7 days, God created 7 different things. 7 दिनों में परमेश्वर ने 7 अलग अलग चीजों को रचा। So when you worship the light, what you're doing is, one person is worshipping the light, one person is worshipping some animals, one person is worshipping some human beings, forgetting the creator. आज हम क्या देखते हैं कि कोई इंसान प्रकाश की पूजा कर रहा है, कुछ जानवर की पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज की पूजा कर रहे हैं, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो भूल जाते हैं। Because somehow you see, from small, we all are scared of darkness and we all wait for light. हम जानते हैं कि बचपन से ही हम लोग अंधेरे से डरते हैं और प्रकाश को चाहते हैं। There is one sister who is quite well to do, but she's a widow. एक बहन है जो विधवा है लेकिन उसकी माली हालत अच्छी है। And her both the daughters are abroad. उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों विदेशों में बसी हुई हैं। So when I would go and visit her and pray with her, आप जब भी उनके पास जाते हैं और उनके साथ प्रार्थना करते हैं, she would always tell me, brother, when it becomes dark in the evening, I'm very scared to go out alone, and in the house now I feel very lonely. वो हमेशा बताती है, कहती है कि भाई जब अंधेरा हो जाता है तो घर में मेरे को बिल्कुल अकेलापन महसूस होता है, मुझे बाहर जाने में भी डर लगता है, मैं जा नहीं पाती। And she's staying in a house which has 4 rooms. और वो ऐसे घर में रह रही है जिसके 4 कमरे हैं। And she told me, only after praying, no, I feel very peace, then I can sleep. और उन्होंने बताया कि प्रार्थना करने के बाद मुझे बहुत शांति महसूस होती है और तब मैं आराम कर पाती हूँ। Why am I telling you this? हम आपको ये क्यों बता रहे हैं? That sister is worried about the physical darkness and physical light. वो जो बहन है वो शारीरिक अंधेरे और ये जो प्रकाश है इसके बारे में चिंतित है। But today in the world we see there are many of them who are living in spiritual darkness. आज इस संसार में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग रूहानी अंधेरे में रह रहे हैं। Some of them even to the extent they do not know what is happening to their own body. आज लोगों के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो यही नहीं समझ पाते कि उनके अपने शरीर को क्या हो रहा है। I will give you a good example. एक उदाहरण देना चाहते हैं। You know, in America there was one doctor, his name is Farid Fata. अमेरिका में एक डॉक्टर था जिसका नाम फरीद फाटा था। He was a specialist in cancer, treating cancer patients. वो कैंसर का इलाज करने में माहिर था। And you know, in America, mostly people go every year to check their body. अमेरिका में लगभग हर साल हर इंसान अपने शरीर का चेकअप करने के मुआयने के लिए जाता है। But this doctor, he would, when the patient comes, he will check, and then he'll come to take the result after 3 days. ये जो डॉक्टर था ये लोगों का जब निरीक्षण करता था तो उनका निरीक्षण करने के बाद उन्हें कहता 3 दिन बाद आकर अपनी रिपोर्ट ले जाना। And he would treat the patients for blood cancer. और ये जो है ब्लड कैंसर का इलाज करता था। And he treated more than 553 cancer patients. उसने 553 मरीजों का जो कि कैंसर से पीड़ित थे उनका इलाज किया। He would give chemotherapy. वो उन्हें कीमोथेरेपी देता था। People would lose their hair, they lose the strength in the body. वो लोग अपने बाल खो देते थे, उनकी शक्ति चली जाती थी। And the treatment would sometimes go for 6 months, for some of them will go for 2 years. कुछ लोगों का इलाज 6 महीने चलता था, कुछ का यहाँ तक कि 2 साल तक चलता था। But one day what happened? One patient came to meet him. He was healthy and fine. एक दिन एक मरीज उससे मिलने आया, वो बिल्कुल स्वस्थ था और तंदुरुस्त दिख रहा था। And the doctor said, "You come after 3 days, I will tell you the result." डॉक्टर ने उसे कहा कि 3 दिन बाद आना, मैं तेरे को तेरा नतीजा बता दूंगा। After 3 days, the doctor gave the bad news and told that man, "You have blood cancer." तो 3 दिन बाद जब वो आदमी उसके पास आया, डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर ने उसे बताया कि मेरे पास एक बुरी खबर है तेरे लिए, और वो ये है कि तेरे को ब्लड कैंसर है। And you have to start the treatment immediately. और तेरे को अपना इलाज अभी से शुरू करना The होगा। man lost all his composure और उस आदमी का हौसला टूट गया because he could not believe what he's hearing. क्योंकि जो वो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा Because he था, was healthy and fine. क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ था और And अच्छा he started दिखाई दे the रहा treatment. था। उसने इलाज शुरू कर दिया। But while the treatment was going on,
जब इलाज चल रहा था, he met one of his friend. वो अपने एक दोस्त से मिला He said, you know, I have blood cancer. और उस अपने दोस्त से कहने लगा, तेरे को पता है कि मेरे को ब्लड कैंसर है? He said, how can it be? कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? Did you try one more doctor? कहने लगा कि क्या तूने किसी और डॉक्टर से कोशिश की? He said, no. कहने लगा नहीं। But when he went to the other doctor, लेकिन जब वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, the doctor told him, you are perfectly fine. डॉक्टर ने कहा कि तुम बिल्कुल स्वस्थ है। So suddenly this man put a case upon this doctor named Farid. तो इस इंसान ने क्या किया, इस आदमी ने वो डॉक्टर फरीद पे केस लगा दिया। When the case got over, जब केस खत्म हुआ, Farid had simply treated people without disease for more than 553 people. जब केस खत्म हुआ तो पता चला कि डॉक्टर फरीद ने दो लोगों का 550 लोगों से ज्यादा जो लोग थे उनका ऐसे ही कैंसर का इलाज किया था बिना And he earned millions in dollars and he stayed in a house which is worth more than 10 crores. और उसने अरबों डॉलर कमाए और 10 करोड़ से ज्यादा कीमत का जो घर है उसमें वो रह रहा था। He did not only cheat the patients. उसने केवल मरीजों से धोखा नहीं किया, Even his claim from insurance companies went above millions of dollars. यहाँ तक कि उसने जो इंश्योरेंस कंपनी उससे भी जो क्लेम किया वो भी अरबों डॉलर का किया। And when the judge pronounced, he told him, this is the most horrible and horrific manslaughter in the history of America. जब न्याय किया गया तो न्यायाधीश ने बोला कि अमेरिका के इतिहास में ये सबसे घिनौना केस मेरे सामने आया है। And they imprisoned him for 40 years. और उसे 40 साल के लिए जेल में भेज दिया गया। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, 553 people lived in the light. 553 लोग जो थे वो प्रकाश में थे, They could see clearly. वो बिल्कुल स्पष्ट देख सकते थे। But although they knew everything, सब कुछ जानने के बावजूद but about their own body they were in dark. अपने शरीर के बारे में वो अंधेरे में थे। Till now, so many patients have not even got their hairs back. और अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल वापस नहीं आए। Why am I telling you this story? हम क्यों कह रहे हैं ये? We live in a very dark world. हम बहुत अंधेरे में दुनिया में रह रहे हैं। You don't know what the other person is thinking and other person is saying and doing. आप नहीं जानते कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है और क्या करेगा। So we have to know that light what others are not able to see. हमें उस प्रकाश को जानना है जो दूसरे ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। Other darkness we live is what is that? जो दूसरे अंधेरा है वो क्या है? People have this common dialogue. You do anything, God will forgive and take you to heaven. लोगों की ये आम धारणा है कि चाहे जो मर्जी करो परमेश्वर आपको माफ करेगा और स्वर्ग ले जाएगा। And one more saying is, we all are children of God and He will take care of us. और एक और लोग बात कहते हैं कि हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें स्वर्ग ले जाएगा। One sister called me from Bangalore and said all her problems. एक बहन ने बेंगलोर से फोन किया और उसने अपनी सारी समस्या बताई। And she said, God has to take care of me because He brought me into the world. और फिर आखिर में कहने लगी कि परमेश्वर को मेरी देखभाल करनी पड़ेगी क्योंकि वो मुझे दुनिया में लेके आया। I said, sister, why you say that? तो आपने उससे कहा कि बहन आप ऐसे क्यों कहती हैं? Maybe you have made some wrong choices in life and you're suffering. हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कुछ गलत चुनाव किए हो इसलिए आप पे मुसीबत है। You know, she said, no, it's God bought me and He has to take care of me. कहने लगी नहीं, मेरे को इस दुनिया में परमेश्वर लेके आया, उसे मेरी देखभाल करनी ही होगी। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, Bible is very clear. परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। If you want to live in the light, यदि आप प्रकाश में रहना चाहते हैं, if you want to know what will happen to you after death, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होगा, what will happen to you tomorrow, you should be close to Jesus. यदि आप ये जानना चाहते हैं कल आपके साथ क्या होने वाला है तो आप प्रभु यीशु के बिल्कुल निकट रहिए। If you read John 18:12, what does it say? यूहन्ना 8 अध्याय उसके 12 पद में हम देखें तो यहाँ लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। What is Jesus telling? यहाँ प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? Then spake Jesus unto them, saying, I am the light of the world. यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। What is that when he says, but shall have the light of life?
ये क्या कहने की मतलब इसका क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाहते हैं कि वो अंधेरे में नहीं बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। We all live in this world. हम इस संसार में रहते हैं। God gives rain for the good and the bad. परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर मेघ बरसाता है। God gives sunlight for the good and the bad. परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों पर प्रकाश But when the Bible says, डालता है, लेकिन वचन कहता है, but shall have the light of life, what Jesus meant was, you can have an abundant and a happy life. यहाँ पर जो लिखा है कि तुम लोग जीवन की ज्योति पाओगे, इसका अर्थ मतलब है कि तुम्हें बहुतायत का जीवन प्राप्त होगा। Think you live in light of life. आप ये सोच के देखिए कि आप प्रकाश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, That is with Jesus Christ. जो यीशु के साथ है। Surely, if some destruction is coming to you, God will in advance lead you out of that destruction. यदि कोई तबाही आपकी ओर आ रही है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आप तक पहुंचने से पहले आपको उसमें से बाहर निकाल लेगा। Maybe somebody is jealous of you, they want to put a witchcraft. God will surely defend you from that witchcraft power. हो सकता है कि कोई आपसे ईर्ष्या रख रहा हो, तो ये यकीन जानिए कि परमेश्वर उसके बुरा करने से पहले आपको वहां से निकाल लेगा। You know, this is a true story. ये बिल्कुल सत्य कथा है। One missionary went to Japan to preach about Jesus Christ. एक प्रचारक जापान में प्रभु यीशु का प्रचार करने गया, And when he was preaching, somehow he got married to a Japanese woman. तो वहां प्रचार करता था, तो किसी तरीके से उसकी शादी वहां जापानी औरत के साथ हो गई। So somehow when the World War II started, he left, took the whole family and came to America. और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो वो किसी तरीके से अपना पूरा परिवार लेके अमेरिका पहुंच गया। But there was one particular lady who had 3 daughters converted to Christianity. वहां पर एक औरत थी जिसकी 3 बेटियां थी और जो मसीहत को अपना चुकी थी। And when the war was going on, she always, whenever she knelt down and prayed, she heard somebody telling, "Go up the mountain, go up the mountain." तो जब वो प्रार्थना करती थी और अपने परिवार में घुटने टेक के बैठ के प्रार्थना करती थी, तो किसी की आवाज उसे सुनाई देती थी जो उसे हमेशा ये कहती थी कि पहाड़ के ऊपर चली जा, पहाड़ के ऊपर चली जा। But whenever after the prayer she realized the mountain was very far from the city in a village. तो प्रार्थना के बाद जब वो उसने उस पर विचार किया, तो उसने महसूस किया कि ये जो पहाड़ था उसके गांव से, उसके शहर से बहुत दूरी पे था। And she was wondering, if I leave and go on the mountain, how will I work, how will I get food and what I will do? तो वो यही विचार करती थी कि यदि मैं पहाड़ पे चली गई तो मैं वहां क्या करूंगी, खाना कैसे मिलेगा। Because the voice became louder, क्योंकि आवाज और तेज होती जा रही थी। she suddenly caught a tempo. उसने एक टेम्पो का इंतजाम किया। From the house, what all little things she got, she put on that truck. तो जो उसके घर में सामान था जो ले जा सकती थी उसने ट्रक पे लाद दिया। Took her 3 daughters अपने 3 बेटियों को लिया and told the driver, go towards that mountain. और कहने लगी कि उस पहाड़ की ओर चल। Driver said, Madam, tell me one address. तो वो औरत को कहने लगा ड्राइवर कि मैडम आप मुझे कोई पता बताइए। She said, see, look at the mountain. और उसने कहा कि सुन भाई, सिर्फ उस पहाड़ को देख And go towards the mountain and go high up the mountain until your vehicle can go. और कहने लगी कि तू उस पहाड़ की ओर चला जा और पहाड़ के ऊपर चल जहां तक तेरा ये गाड़ी जा सकती है। So the vehicle started going. तो ये गाड़ी उसने शुरू किया। After 8 or 10 hours, 8-10 घंटे के बाद they reached that mountain वो पहाड़ पर पहुंचे। and they started climbing. उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। And she said, that man, now stop. You can't go any further. और कहने लगी अब आगे नहीं जा सकते, रुक दे बस। And as she got down, और जैसे वो नीचे उतरी, when she looked down to the city, जब उसने शहर की ओर देखा, an American plane had put an atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki. तो एक अमेरिकन जहाज ने वहां के जो 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी वहां परमाणु बम डाल दिए थे। And she saw it with her own eyes in seconds, all the buildings and trees getting vanished away. उसने अपनी आंखों से देखा कि कुछ पलों में सारे शहर में जितनी इमारतें थी, पेड़ थे, सब कुछ तबाह हो रहे थे। That was a nuclear bomb. और ये परमाणु बम था। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, if you follow Jesus, यदि आप यीशु के पीछे if His light is in you, यदि उसका प्रकाश आपके अंदर है, and if God thinks you have to be alive, He will make sure that you are alive. और यदि परमेश्वर चाहे कि आप जीवित रहें, तो वो इस बात को निश्चित करेगा कि आप जीवित रहें। So I want you to live in light मैं चाहता हूं कि आप प्रकाश में रहिए, and don't live in darkness. अंधेरे में मत रहिए।
And you know, in John 3:19 to 21, what it says? Let us read the 19th verse first. आइए यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 19 पद देखें, जहां लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनमें काम बुरे थे। What does the 19th verse say? 19 पद में क्या लिखा है? This is the condemnation, that the light came into the world and men loved darkness than the light. ये दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। Today, आज you talk about any movie, people will happily listen. आप किसी भी पिक्चर की बात कीजिए, लोग बड़े आराम से सुनेंगे। You talk about any hero, heroine, they will listen to you happily. आप किसी नायक नायिका के बारे में बात कीजिए, लोग खुशी से आपको You talk about सुनेंगे। politics, people will not have problem. आप राजनीति के बारे में बात कीजिए, किसी को कोई समस्या नहीं। You talk about sports, people have no problem. खेलों के बारे में बात कीजिए। If you tell Jesus, यदि आप यीशु की बात करें, they feel that you are such an abnormal person, it is better they don't talk to you. और वो सोचते हैं कि आप ऐसे बिगड़े हुए इंसान हैं, वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। Why is that? ऐसा क्यों है? Because Satan has made men and women love darkness so much, when you talk about the light that is Jesus, they just cannot put it. क्योंकि शैतान ने लोगों को इतना गुमराह किया हुआ है और अंधेरे के कामों में लगा दिया है कि जब कोई इंसान प्रकाश की बात करता है, यीशु की बात करता है, तो लोग सुनना पसंद नहीं करते। At what extent? किस हद तक? From 2000 years you see, 2000 साल से आप देखिए, people have tried to stop Christianity with sword. लोगों ने मसीहत को तलवार से दबाने की कोशिश की। They tried to stop Christianity with guns and machine guns. उन्होंने बंदूकों से मसीहत को खत्म करने की कोशिश की। But can anybody stop the light? क्या आज तक कोई प्रकाश को रोक सका? My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, you may be even a Christian. हो सकता है आप मसीही हैं। Are you living in darkness? क्या आप अंधेरे में रह रहे हैं? Going to church is a burden for you. परमेश्वर के घर में जाना आपको बोझ लगता है? Getting up morning and reading the word and praying is a burden for you. सुबह उठ के परमेश्वर के वचन को पढ़ना और प्रार्थना करना क्या आपको बोझ लगता है? Is it a burden for you when you have to listen to a message? जब आप किसी प्रचार को सुनते हैं, क्या आपको बोझ महसूस होता I है? want you to listen very carefully. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनें। You can decide to live in darkness आप अंधेरे में रहने का निश्चय कर सकते when हैं। trouble comes, जब मुसीबत आती है, when violence comes, जब कोई मारी आती है, when sudden destruction comes. जब तबाही मचती है, Jesus will not be able to deliver you because you have chosen to live in darkness. तो प्रभु यीशु आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव आपने किया कि आप अंधेरे में If रहे। you read John 3:20, what does it say? यहाँ यूहन्ना 3 अध्याय 20 पद में देखें तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उनके कामों पर दोष लगाया जाए। So what does the 20th verse say? यहाँ 20 पद में क्या कहा है? For everyone that doth evil hateth the light. यहाँ लिखा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। You know, when I was studying in the hostel, I didn't have father and mother. जब मैं छात्रावास में पढ़ता था, मेरे माता पिता तो थे नहीं, But there was two boys. They were staff's children, और वहां पर 2 बच्चे थे जो कि वहां टीचरों के बच्चे थे, and they were quite well-to-do. और वो अच्छे परिवारों से थे। Because summer all the students have gone to the homes. I was in the hostel. गर्मियों में सभी बच्चे अपने घरों में जा चुके थे, मैं अकेले वहां। So I was playing volleyball. मैं वॉलीबॉल खेल रहा So था। these two boys also came to play volleyball. ये 2 बच्चे भी वॉलीबॉल खेलने He आए। said, Shankar, you want to come? We are going for a party. उन्होंने कहा कि शंकर, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो आना चाहेगा? And it's in a big hotel. और एक बहुत बड़े होटल में है। I have never seen any party in a hotel. So I said, come, we'll go. मैंने कभी उससे पहले पार्टी कोई देखी नहीं थी होटल में। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं। When I went, जब आप गए, it's in Bangalore. ये बेंगलोर की बात है। I was shocked. Even in the day, that party room is so dark. मेरे को बहुत हैरान किया कि दिन के समय में भी वो जो पार्टी वाला कमरा था उसमें अंधेरा था। And the songs were going on. और गाने चल रहे थे, And nobody could talk to each other. कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा था। And there was more darkness, and only once in a while one light used to come in the middle. और वहाँ और ज्यादा अंधेरा होता था और बीच बीच में एक आध रोशनी की किरण आती थी। I was very confused. मुझे बहुत बेचैनी हुई। But when I came out of the party, जब मैं पार्टी से बाहर आया, I was so depressed and sad. मुझे बहुत निराशा हुई।
I said, what a difference between going to a church and coming out in peace and going to a party of darkness and coming out depressed. मुझे ये बात सता रही थी कि परमेश्वर के भवन में जाना और शांति से आना और यहाँ पर पार्टी में जाना, अंधेरे में जाना और निराशा होकर आना, कितना Why फर्क है? is the Bible saying those who love darkness can never love Christ? ये परमेश्वर का वचन क्यों कह रहा है कि जो अंधेरे को प्यार करते हैं वो प्रभु यीशु को प्यार नहीं कर सकते? Because you see, stealing is planned in darkness and done in darkness. आपको ये मालूम होगा कि ये चोरी का काम है, इसकी योजना भी अंधेरे में बनाई जाती है और उसका अंजाम भी अंधेरे में दिया जाता है। And think about the doctor and the 550 patients. आप उस डॉक्टर और 550 मरीजों के बारे में सोचिए। They were in complete darkness although they had treatment in the day. बेशक उनका इलाज दिन में हो रहा था लेकिन वो पूरी तरह अंधेरे में थे। And many of the things that are not right with God, we hide and do in darkness. और बहुत से ऐसे काम हैं जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, हम रात के अंधेरे में छुप के करते हैं। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want you to live in light. मैं तो प्रकाश में रहना चाहता Don't love anything that is in darkness. हूं। जो अंधेरे के काम है उनको आप पसंद मत कीजिए। Whatever you do, find out, does it please God? जो भी आप काम करते हैं उसका पहले पता कीजिए कि क्या इस काम से परमेश्वर को खुशी होती है। This message will be continued next week और ये जो उपदेश है अगले सप्ताह भी जारी रहेगा because the time is short. क्योंकि समय की कमी है। But I want to pray for each one of you. लेकिन मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। Maybe till today you love darkness. हो सकता है कि आज तक आपने अंधेरे से प्यार किया हो। Because you love darkness, now you're in a great trouble. हो सकता है कि आप अंधेरे से प्यार के कारण बहुत मुसीबत में हैं। Maybe because of your decisions of your parents and grandparents, you're in poverty. हो सकता है कि आपके दादा परदादा और माँ बाप के निर्णयों के कारण आप गरीबी में हैं। Maybe you're misled to worship the created things, not the creator. हो सकता है कि आपको किसी ने गुमराह किया है और आप सृष्टिकर्ता की को छोड़कर जो सृष्टि की चीजें उनके पूजा कर रहे हैं। Will you give your life to Jesus? क्या आप अपना जीवन यीशु को He wants to shine that light on you वो प्रकाश आपके ऊपर चमकाना so that you will be able to see clearly between right and wrong. ताकि आप स्पष्ट रूप से सही और गलत का पहचान कर सकें। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Mighty God, Heavenly Father, महान परमेश्वर स्वर्गीय पिता, Lord, you said I am the light of the world. प्रभु आपने कहा कि आप इस जगत की ज्योति हैं। Today I pray for each of the person who's watching this telecast. आज जितने भी हमारे लोग ये टेलीकास्ट देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना Lord, करते maybe हैं। some of them lived in darkness before. हो सकता है कि पहले बहुत से अंधेरे में रहते हों। Lord, maybe some of them were cheated by their friends again and again. Oh हो Master. सकता है कि बहुतों को उनके दोस्तों ने बार-बार धोखा दिया। Lord, maybe some of the business they done went under loss because they were in darkness, oh Master. हो सकता है पिता कि बहुत सा व्यापार जो उन्होंने किया वो घाटे में गया Lord, क्योंकि वो अंधेरे के निर्णय थे। Lord, today you shine the light in their hearts, oh Master. प्रभु आज आप अपना प्रकाश इनके हृदयों में चमकाएं। Lord, let the light open their eyes and mind, oh Master. होने दीजिए कि प्रकाश इनका दिमाग और आंखें खोल दे। Let them know, Lord, when they come to you, they will never live in darkness, oh Master. होने दीजिए कि ये जान ले कि जब ये आपके पास आते हैं तो आप कभी उन्हें अंधेरे में नहीं Let छोड़ते। them know when they live in light, they need not fear anything, oh Master. होने दीजिए कि ये जान ले कि जब ये प्रकाश में रहेंगे तो इन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं In है। Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।